कांड में अभी एक हाथरस में एक कांड हुआ है जिसमें 7 महीने की बच्ची है। 7 महीने की बच्ची ने कौन से शॉर्ट्स कपड़े पहने थे, उसके कपड़े निकाल के ना, मैं कहूँ कपड़े निकाल के चौराहे पे उसको दौड़ा दौड़ा के मारो, उसके बाद फांसी दो। एक सबके सामने मारना। फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल डिसीजन आप सब बताइए, क्या उसके लिए क्या इंसाफ हो सकता है? इंसाफ हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो। मैं भी एक लड़का हूँ, मेरी भी एक बहन है, इसकी भी बहन है, सबकी बहन है। भारत की हर बहन जब तक सुरक्षित अपने आप को नहीं मान लेती है तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता। किसान है बदरपुर बॉर्डर पे, अभी तक किसान बैठा है। आज से 3 से 4 साल हो गए बैठे बैठे किसान को, ठीक है, अभी तक बैठा है बदरपुर बॉर्डर पे, ठीक है। आजकल तो हर कोई नॉर्मल बंदा भी कह रहा है कि हाँ भाई कर लेंगे, उसके बाद मर आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ बंदा जिससे सब बंदे देखे ना वो डर जाए। और अगर वो सोचे, उनके दिमाग में भी आया ना कि ऐसा कुछ करने के लिए, उनके तरफ एक घबराहट ऐसे होने लगे, नहीं भाई फिर वो हमारे साथ भी होगा। एक फांसी है ना, बंदे क्या सोचते कि यार कर दो, फांसी तो होगी, किसी नहीं होगा। ऐसा कुछ करना ही नहीं। जैसा उस लड़की के साथ हुआ है, उसको काटा गया है दांतों से, उसकी हड्डी तोड़ी गई है, उसके ऊपर एसिड फेंका गया है, उसी तरीके से एसिड में डिब्बे में डाल के जला देना चाहिए। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली की दिल कही जाने वाली सेंट्रल पार्क और सीपी के एरिया आप समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पर अभी नौजवानों के साथ मौजूद हूँ जो कि बहुत ही आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं जिसको लेकर हमारे देश में खौफ बना हुआ है कि हाँ बेटियां कितने बजे घर से निकलें और कितने बजे आ जाएं, और क्या माँ बाप उनको आगे की पढ़ाई के लिए दूर अपने घर से भेज सकते हैं या नहीं। सर, अभी जो कोलकाता में हुआ है डॉक्टर स्टूडेंट के साथ, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? कहने का ये है कि जब तक हमारी बहन सुरक्षित नहीं है तो हम शांत नहीं बैठने वाले, साहब की इस बात। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर तुम जो यार फांसी क्यों नहीं लागू करते, क्यों नहीं फांसी लागू करते आप लोग? क्यों यार, कल आज कभी किसी बहन के साथ हो रहा है, कभी किसी की बहन के साथ हो रहा है, कभी किसी बहन के, किसी की बेटी जा रही है, किसी के बाप की बेटी जा रही है, किसी की माँ की बेटी जा रही है, किसी के भाई की बेटी जा रही है, कोई कभी कुछ। यार समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। ये इंडिया है, क्या बना के रख दिया समझ में नहीं आता। सब जगह सूट और स्टाइट का मतलब मार देते हैं डायरेक्ट केस। डॉक्टर स्टूडेंट के साथ, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? कहने का ये है कि जब तक हमारी बहन सुरक्षित नहीं है तो हम शांत नहीं बैठने वाले, साहब की इस बात। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर तुम जो यार फांसी क्यों नहीं लागू करते, क्यों नहीं फांसी लागू करते आप लोग? क्यों यार, कल आज कभी किसी बहन के साथ हो रहा है, कभी किसी की बहन के साथ हो रहा है, कभी किसी बहन के, किसी की बेटी जा रही है, किसी के बाप की बेटी जा रही है, किसी की माँ की बेटी जा रही है, किसी के भाई की बेटी जा रही है, कोई कभी कुछ। यार समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। ये इंडिया है, क्या बना के रख दिया समझ में नहीं आता। सब जगह सूट और स्टाइट का मतलब मार देते हैं डायरेक्ट केस। सेम डे उसको फांसी दी जाती है, सेम डे उसको मार देते हैं सब। लेकिन देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, हमारे देश के जो नेताएं हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, जैसे देखिए जैसे पहले जो नेता थे, जो देशभक्त नेता थे, उनका क्या कहना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अभी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि तुम रेप करो मैं तुमको रिहा कराऊंगा। उनका ये कहना है। वो एक तरफ से देखा जाए तो हमारे लिए भगवान थी, डॉक्टर जो होते हैं हमारे लिए भगवान होते हैं, ठीक है। और जब हमारे भगवान के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा होगा? जब हमारे भगवान के साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम जनता, आम नागरिक के साथ क्या होगा, उनके साथ कैसा सुलूक किया जाएगा? आप लोग वैसे चाहते क्या है कि क्या होना चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिस दिन मतलब क्लियर हो कि हाँ इसी ने ही रेप किया, उसको तुरंत उसी दिन फांसी देनी चाहिए। लेकिन अब देखिए कि इस चीज़ को हुए कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल एक डिसीजन आता है वो नहीं आया है। अभी क्लियर नहीं हुआ ना, जब भी क्लियर होता है तुरंत फांसी दी जाए, ये हम लोग की यही मांग है। फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल डिसीजन आप सब बताइए, क्या उसके लिए क्या इंसाफ हो सकता है? इंसाफ हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो। मैं भी एक लड़का हूँ, मेरी भी एक बहन है, इसकी भी बहन है, सबकी बहन है। भारत की हर बहन जब तक सुरक्षित अपने आप को नहीं मान लेती है तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कल को इसकी बहन, कल को मेरी बहन, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक कहे जाते हैं लोग, लेकिन कहाँ स्वतंत्र है? आप बताइए, स्वतंत्र है कोई? आप स्वतंत्र हैं? आप अगर जो अब हमारी घर की बहन बेटियां हैं, अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो उसके बारे में 10 बार हम सोच रहे हैं कि इसको बाहर जाने दे, वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहते हैं कि वो जो MBBS जो छात्रा थी उसके लिए क्या इंसाफ हो सकता है? उनके लिए यही इंसाफ चाहिए ना कि जिन लोगों ने किया है। खैर
एक को फांसी देने से कुछ नहीं होगी, पता नहीं कितने केसेस पड़ रखे हैं जिन सबको फांसी देनी चाहिए। लेकिन हमारे इधर क्या सरकार हमारी क्या कि कोई रूल बना ही नहीं इस टाइप का। रेप के लिए एक अलग से रूल बनना चाहिए। ऐसे तो नॉर्मल है, मैं तो फांसी नॉर्मल है, ऐसा कोई कठोर बनाओ ना रूल कि जिसको देख के डर फैल जाए। अभी अगर हमारी फैमिली में हमारे भैया या पापा कोई रहते हैं ना, अगर जो पापा बोलते फ्रेंड बन के रहे तो बच्चा यार पापा कैसे हो बढ़िया, और अगर वो पापा वो है ना डरता बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं, डर के रहेगा। तो हमारी सरकार जब वो रहेगी ना मजबूत कि कोई गुनाह कुछ कर रहा है तो उसके लिए एक्शन ले तगड़ा वाला, तो फिर कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे कोई खौफ नहीं रहेगा ना, तो रेप होते रहेंगे, बंद ही नहीं होगा। इसके लिए इंस्टेंट डिसीजन कुछ बना ही तो नहीं है, बात तो यही है। क्या कैसा इंस्टेंट डिसीजन होना चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? उसके उम्र के कपड़े निकाल के ना, मैं कहूँ कपड़े निकाल के चौराहे पे उसको दौड़ा के मारो, उसके बाद फांसी दो। एक सबके सामने मारना। आजकल तो हर कोई नॉर्मल बंदा भी कह रहा है कि हाँ भाई कर लेंगे, उसके बाद मर आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ बंदा जिससे सब बंदे देखे ना वो डर जाए। अगर वो सोचे उनके दिमाग में भी आया ना कि ऐसा कुछ करने के लिए, तो उनके अंदर एक कपड़ाहट भी ऐसे होने लगे, नहीं भाई फिर वो हमारे साथ भी होगा। फांसी है ना, बंदे क्या सोचते कि यार कर दो, फांसी तो होगी, किसी नहीं होगा। ऐसा कुछ करना ही नहीं। जैसा उस लड़की के साथ हुआ है, उसको काटा गया है दांतों से, उसकी हड्डी तोड़ी गई है, उसके ऊपर एसिड फेंका गया है, उसी तरीके से एसिड में डब्बे में डाल के जला देना चाहिए। सर उसने किया ना, सेम उसके साथ वही होना चाहिए। हाँ, जैसी दरिंदगी और बर्बरता उसके साथ हुई है वैसा ही होना चाहिए। उसको दर्द का महसूस होना चाहिए कि किसी की बहन के साथ कैसे क्या होता है। वो उसने जो दर्द दिया ना, उसे पता चले कि मैंने दर्द क्या दिया था, तब वो मरेगा ना, तब सही रहेगा। तड़ के मरे, ऐसे नहीं कि एक बार में हाँ कि भाई उसको फांसी दे दिया, कोई दूसरा वाले भी सोच करेगा, वो भी सोचेगा हाँ भाई इसे फांसी मिल गई, कल को हमें भी फांसी मिल जाएगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो ये कोई खौफ नहीं हुआ। ऐसा दो कि हाँ बंदा तड़प के मरे कि हाँ भाई मैंने किया, मैं हर दिन उसे एक चीज़ को याद आया कि भाई मैंने क्यों किया ये चीज़। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जैसे नोटबंदी किया, इतना बड़ा काम था, तुरंत बंद कर दिया नोट, तो एक कोई ऐसे रूल बनाया ना जो फांसी वो रेपिस्ट के लिए कोई रूल बनाए कि नहीं, किसके लिए भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा को आना पड़ेगा संविधान में लिखने के लिए। सर हाँ जी सर, जैसा कि मैं देख रही हूँ आप लोगों ने कुछ पोस्टर भी बना रखे हैं, आप इन सब चीज़ों से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? इन सबसे बस यही संदेश है कि हमें इंसाफ चाहिए। आखिर कितनों का ऐसे रेप होगा, कल को हमारी बहन हो सकती है, सबकी बहन है, सबके पास बहन है। और भी लोग खड़े हो हमारे साथ, एक होता है कि हाँ भाई ये खड़े हैं, साथ में कोई नहीं आना चाहता। अभी जैसे और भी कितने खड़े होंगे, हर साल हर महीने रेप हो रहा है, सब खड़े हो रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमारा इंडिया कहाँ है और बाकी कंट्री कहाँ पे है। हमारी कंट्री में तो लोगों को डिसीजन बनाने में ही साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल निकल जाते हैं। हमारे इधर क्या सीन है ना कि जो रेप करेगा ना उसको दोषी ठहराने में वर्षों निकल जाएंगे। कल को 7 साल आपका बता रही, वैसे करके बुढ़ा भी हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ पे केस दब गया, यही चलता आ रहा है। तो ऐसे कब तक चलेगा आखिर? तो अपनी बहन के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उठाएंगे किसके लिए? हमें भी तो लगता है ना हमारी बहन कहीं जा रही, जॉब पे जा रही, स्कूल वगैरह जा रही है, कल को उसके साथ कुछ हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम भी ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। समझ में सरकार हमने बनाया कि सरकार को हमने बनाया, क्या कुछ समझ नहीं आता। सरकार से हमें इंसाफ मांगना पड़ता है। सरकार क्या करती है, चुनाव वाले दिन 2 से 3 दिन की छुट्टी करा देती है सबकी, वोट मांगने आ जाते हैं। वोट मांगने के बाद ना तो किसान इतना परेशान है, बदरपुर बॉर्डर पे अभी तक किसान बैठा है, आज से 3 से 4 साल हो गए बैठे बैठे किसान को, ठीक है, अभी तक बैठा है बदरपुर बॉर्डर पे, ठीक है। किसान की कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। किसान की फसल को बर्बाद कर देना, GST लागू कर देना, ये लागू कर देना, मतलब कि जनता को जिससे प्रॉब्लम है उस चीज़ को लागू कर देते हैं, और जिस चीज़ से बहन बेटी की सुरक्षित को उसको लागू करने में शर्म आती है। हम क्या करें, हम इतनी मेहनत से हम लोग आते हैं, एक वोट बहुत ज़्यादा होता है ना, एक बंदे का वोट बहुत ज़्यादा। बीजेपी ने हमारी ने बहुत अच्छा काम किया, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कहते हैं कि बीजेपी से हमको हर चीज़ मिली है, A to Z सर साहब कुछ नहीं, हमें बहुत अच्छा है। लेकिन हम बीजेपी से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी के लिए सुरक्षा क्या है? ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमारी बहन बेटी सुरक्षित महसूस करेंगी? कौन सा दिन आएगा? एक दिन तो बता दें हमें। चंद्र बोस ने क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें कोई आज़ादी दूंगा। रेप होते रहेंगे। उन्होंने खून लेके आज़ादी दे दी, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन हमारी बहन बेटियां आज़ाद नहीं हैं। तो ये आज़ाद कौन कर सकता है? हमारी सरकार। लेकिन वो क्यों करेगी? सर हमारी सोसाइटी की ये भी सोच है ना कि
लड़कियां मतलब शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं तो उससे लड़के अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे चीज़ों को अंजाम दे देते हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम सोचते क्या किसी के बारे में। हमारी बहन भी होती है जो छोटे कपड़े पहनती है, किसी और की भी बहन है जो छोटे कपड़े पहनती है। हम अपने बहन के साथ तो नहीं करते ऐसा। छोटे कपड़े का तो ऐसा है जी। अब एक बात बताओ, अभी हाथरस कांड में, अभी एक हाथरस में कांड हुआ है जिसमें 7 महीने की बच्ची है। 7 महीने की बच्ची ने कौन से शॉर्ट्स कपड़े पहने थे, उसका कौन सा पेट दिख रहा था, कौन सा अंग दिख रहा था, उस लड़की के साथ उस तरीके से करा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, बच्ची 7 महीने की बच्ची, उसके संग इस तरीके से रेप करा गया है। अब क्या ही, अब आप एक बात बताओ, उसमें कौन से छोटे के कपड़े पहन रखे थे? अरे पहन रही है यार, जब लड़का है, लड़का शॉर्ट्स पहन के भाई कहीं भी घूम रहा है, लड़के के साथ कुछ नहीं, लड़के के साथ कुछ नहीं, मतलब लड़की है तो क्या हो गया यार, लड़की है तो क्या? मैं मेरी सरकार से कहना चाहूँगा कि मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ था, श्रेया का हुआ, इनका हुआ, पता नहीं कितना ऐसे रेप हुआ है। आखिर कब इंसान मिलेगा? ये खत्म कब होगा? रेप का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा कि खत्म भी होगा? ये मैं रिप्लाई चाहता हूँ मेरी सरकार से। मैम जनरेशन का मतलब जनरेशन, एक जनरेशन था हमारे पापा लोग ये थे, उस टाइम पे ये था कि आराम से हर एक चीज़, कोई वो नहीं थे। जैसे जैसे रूल रेगुलेशन बनते गए वैसे वैसे लड़कियों के ऊपर और हर किसी के ऊपर जो सही चीज़ है वो उस चीज़ पे कभी भी मतलब हो ही नहीं रहा है कुछ भी, और जो गलत चीज़ है उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। बोल दो इतना ही है। जो चीज़ें बिना मतलब की हैं वो चीज़ें लागू कर दी जा रही हैं। सारे हो चुका है। ये श्रद्धा को बूटी बूटी काट करके ये फेंक दिया था, मणिपुर में हुआ था। इससे पहले ना जाने कितने निर्भया कांड का 7 साल के बाद जा करके उसको फांसी मिला है, ना जाने कितने ऐसे केस हैं। टाइम ना दे करके उसको जब भी ये फाइनल होता है तुरंत उसको फांसी दी जाए, बीच चौराहे पे उसको फांसी दी जाए, ताकि लोग देखें और लोगों के अंदर वो चीज़ डर बैठे कि हाँ अगर जो हम करते हैं किसी के साथ तो हमारे भी ये हश्र हो सकता है। नहीं तो इससे पहले भी निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उसका 2019 में जाकर के उसको फांसी मिला है। और इसके बाद कुछ दिन हो रहा है 2023 या 22 में हो रहा है, श्रद्धा को बूटी बूटी काट करके जंगलों में फेंक दिया गया था, मणिपुर में हुआ था। ना जाने कितने ऐसे केस हैं, बहुत सारे केस हैं ऐसे। बाकी इसको ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं, लेकिन सर एक खौफनाक जो सज़ा होनी चाहिए ना वो तो नहीं मिलती, वो कैसे मिलेगी? ये श्रद्धा वाले का कोई यही नहीं है। मैं इससे पहले भी तो हुआ, श्रद्धा का हुआ है, मणिपुर में हुआ है, उसका कुछ भी नहीं मैं देख रहा हूँ। इसका ही सबसे ज़्यादा बहुत देख रहा हूँ कि हाईलाइट हो गया ये। अगर यही किसी अगर जो मुस्लिम ने किया होता ना तो हिंदू मुस्लिम करके आपस में छिड़वा देते सब, मैडम देखो तो फिर हिंदू मुस्लिम होने लगता है। काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही है। देखो 2012 से लेकर निर्भया कांड, उसके बीच में भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो शायद ये कई मतलब आए न्यूज़ वगैरह में हम देखते रहते हैं। वो चीज़ें क्या होती है, हाईलाइट होती है, फिर चीज़ें दब जाती हैं, फिर चीज़ें मार्केट में आती है, फिर चीज़ें दब जाती हैं। होता है कि लास्ट मोमेंटम पे क्या आता, अब कुछ टाइम तक ये चीज़ चलेगी, फिर कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ कोर्ट कचहरी सब खत्म। एंड मूवमेंट पे क्या आता है, फिर आगे नेक्स्ट में केस आएगा, फिर आप लोग फिर दोबारा से यहीं पे आओगे। चीज़ें ये चलती रहेगी, कभी बंद हुई नहीं बंद हुई। इसका बंद होने का रीज़न यही है कि सीधा सीधा इंस्टेंट एक फैसला लेना चाहिए सरकार को, कोई अच्छा सा कोई फैसला ले कि अगर आप ये गलती करते हो तो इंस्टेंट आपको ये सज़ा मिलेगी। हर चीज़ पे है ना कानून की 420 पे ये केस, इस केस पे ये केस, उस केस पे ये केस। तो रेप केस में भी एक ऐसा फैसला होना चाहिए तो इंस्टेंट लोग की ख़त्म करो कि लगे कि कम से कम कि एटलीस्ट कि जो चीज़ हुई है गलत तो उसका हमें रिजल्ट मिला है। बट ऐसा कुछ अभी तक कहीं से कुछ सुनने को नहीं मिला, कि दिख भी नहीं रही चीज़ें ये। मैम आप एक लड़की होने के नाते, आप जो हमारे देश में इतनी घटनाएं घट रही हैं, आप उसको जब सुनती हो तो क्या आपको लगता है कि आप भी सेफ हो? नहीं, मैं कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत केस देख लिए। अभी प्रियंका के साथ भी ऐसा हुआ था, निर्भया केस भी हुआ था, अब हाल ही में एक केस हुआ कोलकाता में। जो डॉक्टर थी उनकी क्या गलती थी? वो तो लोगों की जान बचाती थी ना, जो जान उनकी ही जान ले ली गई, ये तो बहुत गलत है ना। मैं भी अब अनसेफ करती हूँ, दिल्ली में मैं भी अनसेफ करती हूँ अपने आप को, मैं अब सेफ नहीं मानती अपने आप को। बहुत गलत है ये। अगर जब तक इसमें जस्टिस नहीं होगा तो हर कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर जस्टिस होगा तो लड़की रात को भी निकलेगी। जो हमारे ऊपर होता है ना कि हम रात को नहीं गए, लड़की क्यों ऐसा, क्यों लड़कों पे ऐसा क्यों नहीं हो जा रहा? क्योंकि ये बलात्कार ही पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, खत्म नहीं हो रहा कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि फांसी की सज़ा नहीं दी जा रही है ना, इसलिए।